Hello everyone. Hope you all are well and good at your homes. Well, this is Diya Malik from class 10th. So today I am going to perform an activity of chapter 2, and that is acid, bases and salt. So what's the topic of our activity? The topic of our activity is that we have to perform an activity to check whether a given sample of solution is acidic or basic in nature. Right. So before starting the activity, let's get a look at some of the most important terms of the chapter. So in this diagram, as you can see that acids and bases. सो एज अ ओवरव्यू पहले आप ये समझ लीजिए कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं, अम्ल और क्षार ये होते क्या हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने कुछ इमेजेस शो की हैं जिनके थ्रू आप ये अच्छे से समझ जाएंगे कि एसिड्स और बेसिस में एक कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें शो कर रखा है एसिड्स और यहाँ हमें शो कर रखे हैं ये बेसिस। राइट। तो एसिड्स बेसिकली अभी आप ये समझ लीजिए, एसिड्स वो होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है, यानी लेस देन 7। दैट आर कॉल्ड एसिड्स। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से छोटी होती है उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। जिनके एग्जांपल्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं, जैसे स्टमक एसिड। हमारे स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो दैट इज़ ऑल्सो एसिड। लेमन, ग्रेप्स, टमाटोज, बनानाज, मिल्क, तो इन सभी के अंदर एसिड पाया जाता है। आफ्टर दैट अगर हम देखें ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है, यानी 7 से बड़ी होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं बेसिस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एग्स, बेकिंग सोडा, सोप, अमोनिया, ब्लीच, ओवन क्लीनर, तो इन सभी के अंदर हमारे बेसिस पाए जाते हैं। और अगर हम ये बात करें कि जिसकी पीएच वैल्यू इक्वल्स टू 7 होती है, यानी 7 के इक्वल होती है, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल। वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्योर वाटर, इट्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस, इट इज़ नाइदर एन एसिडिक और नॉर बेसिक। राइट। सो अभी आपको इतना समझ आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। सो बाय डेफिनेशन लेट्स अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज़ एन एसिड? आखिर एसिड होता क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट विच आई एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज़ pH is less than 7, यानी जो एसिड्स होते हैं उनकी pH 7 से कम होती है, यानी 0 और 7 के बीच में होती है, 7 से छोटी होती है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेस बेस, विच मीन्स दैट यानी एसिड जो होते हैं तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, यानी एसिड और जब बेस जो होंगे तो वो रिएक्ट करेंगे तो हमारा सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा हमारा? सॉल्ट एंड वाटर। और एसिड्स और बेस अपने इफेक्ट को जो है तो वो कैंसिल कर देते हैं, यानी एसिड को अपने इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की आवश्यकता होती है। इसको आप इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो। एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम +5 और -5 करते हैं तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 0। राइट। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एक हो गया हमारा पॉजिटिव और एक हो गया हमारा नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जस्ट लाइक दैट एसिड्स और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट, forms H+ ions in solution. It is also an most important point that एसिड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यानी जो उनका जलीय सॉल्यूशन होता है, तो उसमें वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी एसिड्स जो होते हैं
तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं H+ आयंस में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, और ये सिर्फ पॉसिबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में, नॉट इन ड्राई फॉर्म। नेक्स्ट, कोरोसिव, रिएक्ट्स विद मोस्ट मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये आपने रिएक्शंस में भी पढ़ा होगा, यानी एसिड और किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपनी रेस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस को इवॉल्व करता है। ये हमारा एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो एसिड्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, अब हम ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि एसिड्स टेस्ट में जो होते हैं तो वो खट्टे होते हैं। मेन इसका ये भी है कि एसिड्स जो होते हैं तो वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब जैसे कि आप इसके एग्जांपल्स ले सकते हो, लेमन, विनेगर यानी सिरका, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। और एक हमारा इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर। तो एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको बता ही दिया है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, these are the some examples of common acids which I have showed you on the screen। अब आपने कुछ एसिड्स तो पढ़े ही होंगे, उनकी केमिकल फार्मूलाज भी होते हैं, उनके कुछ यूजेस भी होते हैं। तो फर्स्टली HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 निट्रिक एसिड, HC2H3O2 एसिटिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड H2CO3, और H3PO4 है हमारा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये हमारे कुछ कॉमन एसिड्स होते हैं जिनके आपको केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले याद होने चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेस। सो व्हाट आर बेस? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस क्या होते हैं। बेस होते हैं हमारे जिनकी pH वैल्यू 7 से बड़ी होती है, मोर देन 7, राइट। और अगर हम बेस को टच करेंगे, यानी कि अगर हम किसी भी बेस को टच करते हैं तो वो थोड़े से स्लिपरी होते हैं, यानी थोड़े से चिकने होते हैं। अब इसका एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे कि सोप। अगर हम सोप को टच करेंगे तो वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल है बेस का। नेक्स्ट है हमारा डिज़ोल्व्स फैट्स एंड ऑयल्स। तो बेस के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स डिज़ोल्व होते हैं। नेक्स्ट, यूजुअली फॉर्म्स OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। जैसे कि जो हमारे एसिड्स होते हैं तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह जो बेस होते हैं तो वो OH- आयंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, नॉट इन ड्राई फॉर्म। नेक्स्ट, जिस तरह एसिड्स के इफ़ेक्ट को कैंसिल करने के लिए बेस की ज़रूरत पड़ती है, एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करके अपने इफ़ेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं, उसी तरह अगर हमें बेस के इफ़ेक्ट को कैंसिल करना है तो उसके लिए हमें एसिड्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी न्यूट्रलाइजेज एसिड्स, यानी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अब इन इमेज में भी आप देख सकते हो कि बेसिस जनरली बिटर होते हैं इन टेस्ट में, यानी थोड़े से ये कड़वे होते हैं। अब जैसे कि आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हो कि स्लिपरी टू द टच में हमारा हो जाएगा सोप, राइट। और ये होता है जैसे हमारे एसिड्स जो होते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, तो जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड, राइट। नेक्स्ट, सम कॉमन बेसिस। तो अब हम कुछ कॉमन बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने कुछ कॉमन एसिड के बारे में देखा था, तो ये है हमारे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH। तो ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 अमोनिया का है और OH लगाकर ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी के अंदर OH है, यानी ये बेस को डिनोट कर रहे हैं, राइट, OH। नेक्स्ट,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसिड्स जो होते हैं तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और बेस OH- आयंस को। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बेस को शो किया है, राइट हैंड साइड में एसिड को। अगर हमने एक एसिड लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl- में। तो यानी एसिड्स ने क्या फॉर्म कर दिया, एक तरीके से H+ आयंस में ये डिसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेस। बेस ने क्या प्रोड्यूस करा, अगर हमने एक बेस लिया NaOH, बेस लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा OH- आयन में अपने एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट एक ये कंपेरेटिव स्टडी है, यानी डिफरेंस है एसिड और बेसिस का। जैसे कि एसिड्स H+ आयंस देते हैं, ये OH- आयंस, ये खट्टे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और बेसिस जो होते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। नेक्स्ट ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड्स और अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, बेस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और अपने मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं, और जो बेस होते हैं वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और मेटल सॉल्ट बनाते हैं। एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब सारे सब्सटेंसेस तो ऐसे नहीं होते जिन्हें हम टेस्ट कर लें और ये बता दें कि ये खट्टे हैं तो ये एसिड है और कड़वे हैं तो ये बेस है। अब क्या हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो क्या होता है, हमें कुछ इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अब ये इंडिकेटर्स क्या चीज़ होते हैं? सो indicators are substances which show the acidic or basic behavior of any other substance by change in color and that are known as indicators। यानी indicators के कुछ examples हैं हमारे, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, टर्मेरिक है, चाइना रोज़ है, और अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थिलीन है। तो ये सभी हमारे इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। यानी अगर हम इन्हें किसी एसिडिक के साथ यानी किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो या तो ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं या इनकी ओडर चेंज हो जाती है। जो इंडिकेटर्स अपनी ओडर चेंज कर लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ जैसे कि हमें पता है, अगर हम रेड लिटमस को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें एक कंक्लूज़न मिलता है कि ये बेस है, क्योंकि हमारा लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया है। तो यही काम करते हैं हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, या फिर हमारे वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। सो हम जो एक्टिविटी में बात करेंगे वो होगा हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर, एंड दैट विल बी टर्मरिक इंडिकेटर, यानी हल्दी। कॉमन लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हल्दी। तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे टर्मरिक इंडिकेटर का यूज़ किया जा सकता है किसी भी एसिड या फिर बेस को पहचानने में। सो लेट्स मूव अहेड। We are gonna study in this video, that is activity to check whether a given sample of solution is acidic or basic by a natural indicator turmeric। यानी टर्मरिक हल्दी की सहायता से जो एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, यानी हमें कुछ सैंपल दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो हम ये पता लगाएंगे हल्दी के द्वारा कि वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। और हम देखेंगे कि इसमें कलर में चेंज होता है या क्या चेंज होता है। वैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जब हमने हल्दी ली तो उसके ऊपर कलर चेंज हो गया, लेकिन हम देखते हैं आगे, इट विल बी सरप्राइज विल बी प्रूव्ड बाय एन एक्टिविटी। सो वी विल सी how the turmeric indicator helps us to test whether a given sample of solution is acidic or basic, right?